आपका भी कोई सपना है और जो हकीकत नहीं हो पा रहा है और आप दिन रात उस पर काम कर रहे हैं या आपने सपने देखना बंद कर दिया है, तो आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। वीडियो में बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और बहुत कुछ अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताया जाएगा। तो अगर आप वीडियो में बने रहते हैं तो आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एक और नए वीडियो में मैं विनीता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दिन है संडे का और नई नई सुबह है, नई नई सपने हैं, नया नया दिन, नई तारीख और जो पल है वो सिर्फ़ एक बार है ना? कहते हैं समय सिर्फ़ एक बार आता है। कहते क्या है, यही रियलिटी है और यही सच्चाई है जीवन की। जो हमको जिस पल को हम जी रहे हैं वो लाइफ में सिर्फ़ एक ही बार आएगा। कभी दूसरी बार वो पल ना आपको देखने को मिलेगा और ना वो पल वापस आ सकता है। देखिए, ये एक कड़वी सच्चाई है। जो बीत गया है वो बीत गया, वो दोबारा नहीं आ सकता। और जो आने वाला है उसका तो हमको पता ही नहीं है कि आने लाइफ में क्या होने वाला है, क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। लेकिन आज में हमको अपनी लाइफ जीनी चाहिए। सपने आज ही देखिए और आज ही उन पर काम करिए। तो जैसे मैं बरसों से सपना देखती आ रही थी कि मुझे जॉब करना है, जॉब करना है। मुझे भी जैसे और लेडीज़ लोग हैं अपनी लाइफ को जिन्होंने इतने स्ट्रॉन्ग बन के वो जी रही हैं, वो घर से बाहर निकल कर जॉब कर रही हैं। तो मेरा भी सपना था कि मैं भी बच्चों में मतलब बच्चों की वजह से मैं थोड़ा घिर घिर गई थी। लेकिन वहाँ पर मेरी एक ज़िम्मेदारी थी जो माँ की, वो मैं निभा रही थी, है ना? उस ज़िम्मेदारी को भी मुझे निभाना था, एक पत्नी की ज़िम्मेदारी, एक माँ की ज़िम्मेदारी, जिससे मैं किसी भी हालत से उससे नहीं मुकर सकती थी। उस पर मुझे काम करना ही था और मैंने उस ज़िम्मेदारी को बखूबी निभाया। अभी दोबारा मुझे मौका मिला है अपने सपनों को सच करने का और अपने लिए जीने का, है ना? जब मुझे दोबारा किस्मत ने और मेरी लाइफ ने मुझे मौका दिया है, मेरी ज़िंदगी चाहती है कि मैं आगे बढ़ूँ, लाइफ में अपने लिए कुछ करूँ, तो मैं करना भी चाहती हूँ। तो वैसे ही आपको मैं बताऊँ, अभी जो मैं बरसों से सपना देख रही थी कि हाँ, मैं भी जॉब करूँगी, तो फाइनली वो सपना मेरा पूरा हो गया। इंटरव्यू देने गई थी, इंटरव्यू मैं देने गई थी 20 तारीख को और 20 तारीख को इंटरव्यू देने गई थी। फिर इंटरव्यू जिस दिन दिया मैंने, उस दिन उन्होंने सवाल किए थे, जवाब दिए मैंने। मतलब मुझे लग रहा था उस दिन मुझे लग रहा था कि मेरा इंटरव्यू पता नहीं कैसे जाएगा, क्या पूछेंगे वो लोग। और मुझे अंदर से एक डर था, थोड़ा-सा डर था, लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत था। मुझे लग रहा था कि मैं हर सवाल का जवाब बेहतर तरीके से दे सकती हूँ और दूँगी। तो वही मैंने किया, मैंने अपना कॉन्फिडेंस उनके सामने बिल्कुल कम नहीं किया। मेरे अंदर जो उत्साह था और जो मेरी काम करने के लिए उत्साह था ना, उसे मैंने उनके सामने समक्ष ना पूरे अच्छे से रखा, कॉन्फिडेंस के साथ रखा कि मैं कर सकती हूँ। मैं अभी फ्रेशर हूँ, मैंने ना ही कभी बाहर जाकर जॉब की है और ना ही मुझे पता है कि बाहर जाकर कैसे क्या किया जाता है, कैसे बातचीत की जाती है। बस मैंने मोबाइल से ही देखा है और बस थोड़ा-सा जो स्कूल में मुझे सिखाया गया था, अब तक की लाइफ़ के अनुभव से मैंने जो सीखा है, उसी तरीके से मैंने खुद कोई भी अंदाज़ा नहीं कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, क्या किया जाएगा, कुछ भी अंदाज़ा नहीं। बस कॉल आया, रिज़्यूम मैंने भेजा था अपना और कॉल आया कि हाँ, आप इंटरव्यू के लिए आज आ जाइए। तो मैं फिर गई थी। मुझे वहाँ पे 11 साढ़े 11 बज गया था, उसके बाद मैं घर पे आ गई थी। तो इंटरव्यू में फिर दूसरे दिन को सुबह ही कॉल आता है कि आप 1 दिन के लिए फिर से आइए। हम आपको 1 दिन का डेमो देते हैं, आप 1 दिन हमें काम करके दिखाइए कि आप काम कैसा करेंगी। आप काम अच्छा करती हैं तो उसी के बेस पर आपकी सैलरी तय होगी। तो फिर दूसरे दिन को मुझे फिर से बुलाया गया था। मैं दूसरे दिन फिर से गई थी। अब तक मैं ये बात पब्लिक नहीं कर रही थी। 20-21 देखिए कितना, सॉरी 20-21 को मैं नहीं गई थी। मुझे एग्ज़ैक्ट डेट याद नहीं है, मैं दिवाली से पहले गई थी। 20-21 की तो दिवाली थी, सॉरी मैं भूल गई थी, माफ़ी चाहती हूँ। डेट मुझे एग्ज़ैक्ट
याद नहीं है, लेकिन मैंने एक वीडियो डाला था जब मेरे रूम में ना पेंट हो रहा था, तब का वीडियो था शायद। ऐसी होगी। फ्राइडे को मैं गई थी, फ्राइडे को गई थी और मुझे फिर बुलाया गया था। मैं बृहस्पतिवार को गई थी शायद, थर्सडे, हाँ पहले दिन मैं थर्सडे को गई थी, दूसरे दिन मैं गई थी फ्राइडे को। 2 दिन गई थी, थर्सडे और फ्राइडे को। तो थर्सडे को मेरा इंटरव्यू था और फ्राइडे को जो मेरा था वो था, फ्राइडे को मेरा सिलेक्शन, उन्होंने डेमो के लिए मुझे बुलाया था। तो कहते हैं ना, कभी कभी जब हम अपनी लाइफ में जब हम सपने देखते हैं और पूरे दिलो दिमाग से सपने देखते हैं, खुली आंखों से सपने देखते हैं और उन सपनों को हकीकत करने के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, तो वो सपने हकीकत नज़र होते आते हैं ना, तो वो खुशी जो होती है उसका अनुभव मैं आपको किन शब्दों में बताऊं। आज वही फीलिंग मुझे आ रही है कि जो मैं सपने देखती आ रही थी और मुझे उम्मीद भी नहीं थी। मैं रियल में बताऊं तो मुझे एक टाइम पे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैंने सपने ये क्यों ही देखे और नहीं देखने चाहिए थे। मेरे बस का नहीं था ये सब सच कर पाना और हकीकत नहीं कर पाऊँगी मैंने, पता नहीं क्यों अपने आप से ज़्यादा ऊपर मैंने सपने देख लिए थे। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत कब आपकी बदल जाए, किस्मत तक कब आपको एक मौका देने लगे, कुछ नहीं पता है। तो वही मेरे साथ हुआ, किस्मत ने अचानक से मुझे मौका दिया। अरे आप डेट नहीं बताने के चक्कर में आप प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, कोई गलत कमेंट मत करिएगा। मुझे एग्जैक्ट ना डेट याद नहीं है। मैं सोच तो रही थी जब मैं इंटरव्यू देने गई थी कि मैं तभी आपको एग्जैक्ट बता दूंगी और इसका क्लियर पूरा मैं 1 तारीख को कर दूंगी। स्कूटी जो ली गई है वो हस्बैंड ने अपनी वजह से नहीं ली है, स्कूटी मेरी वजह से ही ली गई है। अचानक से कोई प्लान भी नहीं था कि स्कूटी हम ले लेंगे। लेकिन जब मेरा जॉब में वहाँ पे सिलेक्शन हो गया ना, तभी हम गए थे। फ्राइडे को हमारा सिलेक्शन मेरा हो गया था कि हाँ आप लोग आ सकते हो, आपका जब भी मन हो आप आ जाइए। तो मैं उनको 1 तारीख की मैंने डेट दी थी कि 1 तारीख से मैं आने लगूँगी। तो उसी वजह से फिर हस्बैंड जी ने अभी नहा के तुरंत ही आई हूँ मुझे और 2 बज गया है। हाँ 2:08 हो गया, अभी नहाया है बिल्कुल। और आज पैड वगैरह पूरा यहाँ की ना बेड शीट हटाई थी और जो गर्म कपड़े थे, जो मतलब सर्दियों के कपड़े वो तो मैंने निकाल लिए हैं और जो धुलने वाले कपड़े थे वो मैंने धुल के अभी डाली हूँ बिल्कुल। 2-3 घंटे हो गए कपड़े धुलते धुलते, अभी जाके फ्री हुई हूँ। तो अभी तो पूरा रूम अच्छे से हो गया है, आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से। आँख में पता नहीं क्यों इतनी खुजली लग रही है बहुत ज़्यादा। देख सकते हो बेडशीट यहाँ पे सारा कुछ। और कुछ बहनों ने कहा भी था कि होम टूर करवाना, तो मैं करवा दूँगी। ये वाला ट्राइपॉड देखिए ख़त्म हो गया, ये है ना पूरा ख़त्म। और इधर वाला ये वाला सही है। और यहाँ पे देख सकते हो पूरा मैंने ना इतना ज़्यादा घिरा घिरा सामान लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा डिब्बे वगैरह इतने ज़्यादा हो गए थे। अभी दीपावली में ना सारा सामान इधर से उधर हो गया था, तो मैंने फिर बेड में जगह खाली की और उसके बाद मैंने यहाँ पे सारा सामान था उसे सेट कर दिया। अभी देखिए पूरा खाली खाली है। यहाँ पर सामान इसीलिए नहीं रखते हैं इस वाली अलमारी में, क्योंकि नित्या है उठा उठा के ले जाती है, तो ऊपर ज़्यादा सामान भरते हैं और वो बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है। यहाँ पर भी देखिए जो डिब्बे वगैरह थे वो ज़्यादा घिरे हुए थे, तो यहाँ पर जगह खाली हो गई। अब ये भी खाली हो गया। आज पूजा नहीं हो पाई क्योंकि 2 बजे तो मैं नहा के आई हूँ। और फिर यहाँ पर देखिए सारा कुछ, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो आज तो संडे था ना, तो इतने ज़्यादा काम हो गए थे, बहुत ज़्यादा घर पे। तो दोपहर में फिर कुछ ना बनाने का मन नहीं था, तो जल्दी जल्दी में क्या ही बनाना है, फिर मैंने खिचड़ी बना ली। जब कुछ नहीं बनाने का मन होता है और टाइम नहीं होता है तो फिर क्या बना लो, खिचड़ी। उसके बाद जो कपड़े तैयार करने के थे और जिन पे तुरपाई वगैरह करके मुझे पूरे रेडी करने के रखने थे, तो उनको मैं रेडी करके रख दूँगी। और ये ना स्कूल में बच्चों के कपड़े हैं, कुछ बच्चों के हैं, मैम लोग के कपड़े हैं, तो वो मैं मंडे को ना तैयार करके इन्हें पूरा दे आऊँगी स्कूल में, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। दीपावली से पहले के कपड़े थे ये सारे, तो दीपावली पे तो मैं नहीं दे पाई। आपको पता ही है, अचानक से रूम में पेंट होने लगा, फिर इतना ज़्यादा काम फैल गया था, सिलाई का काम मैं नहीं कर पाई थी। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि अभी मुझसे नहीं हो पा रहा है, तो मैं बाद में आपको करके दे दूँगी। उनके इतने जल्दी के भी थे भी नहीं, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं मैम, आप बाद में दे दिएगा। तो मैंने फिर बाद में यहाँ पर आज मैं पूरा अच्छे से तैयार कर दूँगी और कपड़े उनके ले जाऊँगी। तो मैं आपको अपने सपनों के बारे में बता रही थी, तो वही था।
और आप सब पूछेंगे, आपके सब मन में ना बहुत सारे सवाल भी आएंगे, तो आप सब कमेंट करिए, मैं आपके हर सवालों का जवाब दूंगी। और आप सब पूछते हो कि दीदी, एक दीदी का कमेंट आया था कि मुझे भी पढ़ाई छोड़े हुए ना बहुत ज़्यादा टाइम हो गया और इतने ज़्यादा घोटाले हो रहे हैं, इतने ज़्यादा घोटाले हो रहे हैं, तो मन नहीं लगता है कि पढ़ाई कैसे करें। तो सिस्टर, मैं आपको बोलना चाहूँगी, घोटाले तो हो रहे हैं, अब कोई सी भी सरकार आ जाएगी, कुछ भी हो जाएगा, लेकिन यही रहेगा, क्योंकि जनसंख्या इतनी ज़्यादा है भारत में, तो बेरोज़गारी तो होगी, है ना। लेकिन उस बीच में क्या पता हमारी किस्मत, हमारा लक और हमारी मेहनत कब हमारा साथ दे दे, ये हमें खुद पर भरोसा रखना चाहिए, है ना। उसी भरोसे के बलबूते हमको मेहनत करती रहनी चाहिए। किस्मत में होगा तो ज़रूर मिलेगा, और मेहनत जहाँ होगी तो सफलता ज़रूर मिलेगी। तो कोशिश करने में, प्रयास करने में कोई बुराई नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आप भी कोशिश करिए, मैं भी कोशिश कर रही हूँ। अगर नहीं होगा तो कम से कम पछतावा तो नहीं होगा, है ना। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है, कामयाबी नहीं मिलती है, तो ये पछतावा नहीं होगा कि सामने वाला ने काश मैं भी इसकी तरह मेहनत कर लेती, या उस टाइम पे मेरे दिमाग में जो बातें चल रही होती नहीं आई होती, तो आज से मैं भी इसकी तरह कामयाब होती। तो मुझे लगता है कि आगे पछताने से अच्छा है जो समय जो मिला है, और जिस टाइम पे हम अपने सपनों को सच कर सकते हैं, तो उस पर हम आज से ही, अभी से काम करें। क्योंकि जो पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट रहते हैं ना, तो सिर्फ प्रेजेंट हमारे हाथों में होता है ना पास्ट। पास्ट देखिए, जो चला गया उसको हम बदल नहीं सकते, है ना। और फ्यूचर क्या होने वाला है ये हमें पता ही नहीं है, तो उसके बारे में पहले ही से सोचना ही ख़राब है, उसमें टाइम की बर्बादी है और टेंशन में पड़ना है। तो जो है उस पर अभी प्रेजेंट ही लाइफ ऐसी है जिसे आप बेहतर कर सकते हैं। और मैं भी यही चाहती हूँ कि प्रेजेंट टाइम ही हमारे हाथ में होता है, और उसी टाइम को हम अच्छे से मैनेज करें और उस पर काम करें, अपने सपनों पर, अपने जो ड्रीम्स आप देखते आए हैं बचपन से कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं अपने सपनों को सच करूँगा, तो जब आप मेहनत करते हैं ना, तो हर सपना आपका सच होते नज़र आएगा। थोड़ा टाइम लगता है, और देखिए, मुझे अपना सपना सच करने में 7 साल लग गए। 7 सालों में कभी कभी ना कोई सा दिन तो ऐसा भी हुआ कि मुझे लगा कि हाँ, क्या फ़ायदा था, मैंने इतना पैसा मैंने बर्बाद कर दिया अपनी पढ़ाई में, इतना पैसा, इतना टाइम बर्बाद कर दिया, और मेरे बस का ही नहीं था, मैंने तो क्यों किया ये ऐसा। अगर इतनी पढ़ाई में मैंने अपना पैसा ख़राब किया था इतनी कि मैं ये सामान ले लेती, ज्वेलरी ले लेती। कभी कभी ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें आने लगती हैं दिमाग में। तो अभी लेकिन कहते हैं ना, जैसे समय वैसे ही हमारी सोच हो जाती है। तो समय बदला, अब सोच भी बदल गई। अब मन करता है कि हाँ, दिन रात मेहनत करो, ये काम कर लो, वो काम कर लो, अपने सपनों को कैसे हकीकत कर लो। तो उस तरीके से मैं फिर यहाँ पर सारा काम मैंने निपटा दिया, घर का खाना खा लिया, बच्चों को सुला दिया। उसके बाद करीब 8 बजे का टाइम है यहाँ पे। ठंडियों में ना कुछ जल्दी ही फ्री हो जाते हैं 8। अभी तो हस्बैंड जी नहीं थे, तो थोड़ा मैंने सिलाई वगैरह का काम किया था ना, तो तुरपाई वगैरह का, तो उसमें मैं लेट हो गई थी। नहीं तो मैं 7, साढ़े 7 बजे तक फ्री हो जाती हूँ इन दोनों में, शाम के काम से। उसके बाद मैं 9-10 बजे तक अपना काम कर लेती हूँ, और फिर मुझे टाइम मिल जाता है नींद भरपूर लेने का। तो सपने सच करने के लिए आपको अपने स्वास्थ्य का तो ध्यान रखना ही होगा। अभी आप मुझे बताना, मेरी हेल्थ में कुछ फ़र्क है या नहीं है। मुझे तो थोड़ा लग रहा है चेंजेस, जैसे मैं मोटी हो जाऊँगी, और जब मैं न्यू जॉब जॉइन करूँगी ना, तो मुझे पैदल भी नहीं चलना पड़ेगा, तो मैं मोटी भी हो जाऊँगी। तो आप सब बताना, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, और आपके सबके मन में सवाल बहुत सारे जागे हैं। किसी किसी को लगता होगा कि मैं झूठ बोलती हूँ, लेकिन मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोल रही। 1 तारीख को आपको सारा क्लियर हो जाएगा, सब कुछ क्लियर मैं कर दूँगी। अभी थोड़ा सा पर्सनली है, पर्सनली नहीं है, आपको मैं बता नहीं सकती, थोड़ा सा बताने में थोड़ा उलझन है, क्योंकि अभी कुछ ऐसी बात है मैं नहीं शेयर कर सकती। लेकिन 1 तारीख को क्लियर मैं पूरा, 1 तारीख को मैं जाऊंगी वहाँ पे, और 2 तारीख को ब्लॉग आएगा प्यारा सा, और आप उस ब्लॉग का वेट करिए। तो सपने हकीकत कैसे हो जाते हैं एकदम से,
एकदम से तो कुछ नहीं हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा समय लगता है और बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर हमारे कुछ सपने हकीकत होते हैं। तो कॉपियाँ बहुत सारी हैं, तो थोड़ी थोड़ी देर बैठ के 1-1 घंटे दिन में तो आज टाइम ही नहीं मिला। और वैसे मैं कॉपी सैटरडे की जो कॉपी लाई थी मैंने कहा चेक कर लूँगी, लेकिन संडे को दिन में तो टाइम ही नहीं मिला। फिर मैंने कहा रात को पूरा सारा काम निपटाने के बाद मैंने कहा शाम को बैठ जाऊँगी थोड़ी देर तो हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ कॉपियों को चेक करने। और कुछ बच्चे तो इतने ज़्यादा पढ़ने में ना कमज़ोर हो गए हैं, इतने ज़्यादा कमज़ोर हैं, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा होशियार हैं। तो कुछ ऐसा होता है ना कि हम कभी कभी अपने ना जैसे हम होते हैं ना तो हम वैसे ही समझ लेते हैं कि हम ऐसे ही हैं, हम बदल ही नहीं सकते। तो आपको ना अपने अंदर बदलाव लाना है, अपने सपनों को अगर हकीकत करना है तो आप उन पर काम करिए, सारे बहाने अलग रखिए। जब आपने काम शुरू कर ही दिया है, लाइफ को आपको बदलना ही है, सपने सच करने ही हैं, तो बहाने बनाने से कोई फ़ायदा ही नहीं है ना। आपको उन पर काम करना है, बहाने बनाने से अच्छा है आप इस बात पर सोचें, इस बात पर काम करें कि आपके सपने कैसे हकीकत हो सकते हैं, आप अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, आप अपनी लाइफ में कैसे कुछ नया कर सकते हैं। तो मैं पछतावे से बेहतर मुझे लगता है कि मैं अपनी लाइफ में उन समस्याओं के समाधान को ढूँढूँ जो समस्याएं मेरे आने वाली हैं या जो समस्याएं मेरे साथ चल रही हैं। तो मैं हमेशा अपने मेहनत पर संघर्ष पर बिलीव करती हूँ और उसी के बलबूते आज हकीकत सब सपने हो रहे हैं, नज़र आ रहे हैं। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो में आपको कुछ भी पसंद आता है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। आप लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हो आप? आपके लिए इतने प्यारे प्यारे वीडियो लेकर आती हूँ मैं और अपनी रियल ज़िंदगी आपके लिए मैं दिखाती हूँ, जिससे आप लोग काफ़ी सारी बहनें हैं मेरी तरह जो अपने आप को बहुत पीछे छोड़ आई हैं, तो वो भी मेरी जैसे मेरे साथ साथ आगे बढ़ें, क्योंकि अभी उम्र समय सब कुछ है आपके पास और मेरे पास। जब उम्र चला जाएगा, चली जाएगी, समय चला जाएगा, तो उसके बाद क्या रह जाएगा? सिर्फ पछतावा। तो मैं नहीं चाहती हूँ कोई बहन पछताए, इसलिए मैं आपको अपनी रियल लाइफ दिखा के आपको मोटिवेशन देती हूँ, जिससे आप भी अपनी लाइफ को चेंज करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।